नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बालकृष्ण सुपर मैस्टिक्स चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सेटिंग अरेंजमेंट का कुछ वीडियो हमने बनाया है। आज कुछ और वीडियो है जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और हाई करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग सेक्टर में आपका क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे क्या करना है, इसमें एक बार पूरा पढ़ देते हैं। क्वेश्चन देके घबराइए नहीं। सबसे पहले इसको स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसको एक रफली स्केच करेंगे। रफली स्केच करने के बाद फिर इसका हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं और साथ में इसको हम रफली बनाते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। 8 फ्रेंड्स आर सीटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। एक क्या है, टेबल है जिसमें 8 लोग बैठ रहे हैं। कह रहे हैं 4 पीपल्स आर सिटिंग कॉर्नर। 4 लोग हैं जो क्या कॉर्नर पर है। एंड 4 आर सीटिंग इन मिडिल। और 4 लोग क्या है, मिडिल पे बैठे हैं। एक स्क्वायर है, टोटल 8 लोग बैठ रहे हैं। 4 कॉर्नर पे हैं और 4 कहां पर है, मिडिल पर है, बीच में है। और कह रहा है पीपल सिटिंग एट कॉर्नर आर फेसिंग इनसाइड। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। यहां पे देखिए एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने स्क्वायर बनाया तो इसमें देखिए टोटल 8 लोग बैठे हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, डायग्राम थोड़ा सही बना दे रहे हैं। तो एक स्क्वायर है, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या करना चाह रहा है। एक स्क्वायर है, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है 8 लोग बैठे, एक यहाँ पर, एक इधर कॉर्नर पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और 4 लोग जो बैठे हुए हैं इसके मिडिल पे, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। इसमें कह रहा है पीपल सिटिंग एट कॉर्नर आर फेसिंग इनसाइड। जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं उनका फेस कहां पर है, अंदर की तरफ है। इसका अंदर है, यहाँ पे अंदर है, इसका अंदर है और इसका भी सेंटर की तरफ है कहीं। और ये कह रहा है एंड पीपल सिटिंग इन मिडिल आर फेसिंग आउटसाइड। और जो मिडिल पे बैठे हैं उनका फेस कहां पर है, बाहर की तरफ है। लो हमने यहाँ पे इसको बाहर की तरफ कर दिया। ठीक, अब इतना डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। अब इसमें जो जो स्टेटमेंट बोल रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रफली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे। मोहित इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय। मोहित, ये देखिए मोहित है और सेकंड लेफ्ट में कौन है, अजय है। सबसे पहले आप इसको बना लो जिससे आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। एंड किसके लिए यूज किया गया है, मोहित के लिए। मोहित इज थर्ड टू द राइट ऑफ जतिन। अब मोहित जो है वही क्या है, थर्ड राइट है, किसके, जतिन के। लो हमने इसको भी लिख दिया। अब इसके बाद लिखा है ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पवन एंड सोनू। पवन और सोनू के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। लो हमने ये भी कर दिया। इसके बाद लिखा हु किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को। जो ये हु है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोनू को। तो हु इज सिटिंग, मतलब सोनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी। मतलब सोनू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, अभी है। ये भी तो क्लियर हो गया। लिखा ना, हूं मैं सोनू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी। तो अभी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, सोनू है। अब इसके बाद एंड। अब एंड किसके लिए यूज हो रहा है पता है, एंड आपका सोनू के लिए यूज हो रहा है। तो अब क्या कर रहा है इसमें, एंड सोनू इज सिटिंग इन मिडल ऑफ टेबल। अब सोनू जो है वो कहां पर बैठा हुआ है, मिडल पे है। ये भी आपको दिया गया है। तो इतना तो कंफर्म हो गया। तो सोनू जो बैठेगा इधर ही कहीं बैठेगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि कमल एंड सुरेश आर सीटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब कमल और सुरेश, कमल और जो सुरेश है एक दूसरे के अपोजिट में है। लो इसको भी हमने लिख दिया, सही है। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सुरेश एंड अजय आर सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू द। सुरेश जो है ये कह रहा है सुरेश इमीडिएट लेफ्ट किसके है, अजय के। लो ये भी बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करना है कि मतलब कहां कहां लोग बैठेंगे किस किस पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसमें मोहित क्या है, अजय के सेकंड लेफ्ट में। लेकिन अजय कहां पर अभी डिसाइड नहीं कि मिडिल पे कि कॉर्नर पे, ये अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि ये पहले डिसाइड तो होना चाहिए कि कहां पर बैठ रहा है। मोहित इज थर्ड राइट ऑफ जतिन। ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कहां पर जतिन मिडिल पे किधर है, क्योंकि जो जैसा बोलेगा वैसा जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट मिलेगा सबसे पहले उसको हम रखेंगे। तो अब पवन और सोनू के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि पवन सोनू कहां पर होंगे, ये भी क्लियर नहीं है।
सोनू इज सेकंड लेफ्ट ऑफ अभी, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर हो रहा है कि सोनू क्या है, मिडिल पे कहीं है। तो अगर सोनू कहीं मिडिल पे, तो इसका मतलब क्या है, कहीं भी आ सकते हैं इसको कहीं भी। अगर हमने मान लो सोनू को यहाँ पे रखा, देखिए दोस्तों, अगर सोनू को हमने यहाँ पे क्या किया, मिडिल में रख दिया, तो अब सोनू से रिलेटेड कौन कौन सा है देखिए, अब उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सोनू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी है, तो आप कहीं भी रह सकते हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो मिडिल पे है। तो मिडिल पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे ये तो आपका क्लियर जो हो गया, उसको टिक कर दो। उसके बाद सोनू क्या है, सेकंड लेफ्ट अभी, अभी के क्या सोनू क्या यहाँ लिखा भी है, सोनू इज सिटिंग, लिखा ना, एंड सोनू इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ अभी, तो अभी के सेकंड लेफ्ट में सोनू है। तो अब सोनू का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब अभी के सेकंड डायरेक्शन, अभी के सेकंड लेफ्ट में, इसका मतलब क्या हो गया कि सोनू के राइट में हो गया। तो अभी देखो कहाँ पर होगा, इधर ही हो सकता है, और तो कहीं हो नहीं सकता, बोलो, क्योंकि अभी का डायरेक्शन इधर है और इसका राइट यहाँ पे होता है, इसका लेफ्ट यहाँ होता है। इसके सेकंड लेफ्ट मतलब पहला दूसरा, तो दूसरे राइट पे कौन है, सोनू है। इसका मतलब ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक, पवन और सोनू के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं। अब पवन और सोनू के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, मतलब सोनू और पवन, तो एक दो, या तो पवन यहाँ पे आ सकता है, या तो पवन कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ पर होगा। इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, अभी क्लियर नहीं है, तो अभी रहने दीजिए। अब उसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद मोहित इज थर्ड राइट ऑफ जतिन, जिससे इससे कोई लेना देना नहीं है। मोहित इज सेकंड लेफ्ट, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। सुरेश क्या है, कमल के अपोजिट है, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा। सुरेश का इमीडिएट लेफ्ट है अजय के, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज पता है कि पवन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, तो दोनों पॉसिबिलिटी को पिक्चर फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, तभी क्लियर हो सकता है, ऐसे आप क्लियर नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इसकी सेकंड जो है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया, जिसका यहाँ पे सबका अंदर की तरफ फेस होगा, चारों का, जो कि कॉर्नर पर है, और जो मिडिल पे है उसको हमने क्या किया, बाहर की तरफ दिखा दिया। अब यहाँ पे तो पता है कि सोनू फिक्स है, इतना तो क्लियर हो गया। अगर हम पहले केस में पवन को यहाँ लेते हैं और सेकंड केस में पवन को हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। और अभी कहां पर है, यहां पर है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखो, अगर एक चीज बात कर रहा है कि कमल और सुरेश का एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जहां अगर पवन यहां बैठेगा तो सुरेश यहां पर होगा, तो पॉसिबिलिटी देखो, अगर पवन यहां पे हो गया तो मतलब सुरेश कमल यहां पे नहीं हो सकता। यहां पे सोनू है तो यहां पे इसका मतलब ना सुरेश आएगा ना कमल आएगा। अब बचा क्या, इधर भी नहीं आ सकता, तो यहां भी है तो इसके सामने बचा, तो यही केस बचा। अब यहाँ पे देखो सुरेश और कमल एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ भी पॉसिबिलिटी देखना है कि अगर पवन हमने यहाँ पे रखा तो हो सकता है कमल यहाँ पर आए और सुरेश यहाँ पर हो सकता है कमल यहाँ पर है और सुरेश यहाँ पर हो, दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन अब उसके बाद ये कह रहा है कि सुरेश इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सुरेश अजय के इमीडिएट लेफ्ट में, सुरेश क्या इमीडिएट लेफ्ट है अजय के, अजय के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, सुरेश है। तो अब इसका मतलब कि अगर हम सुरेश को यहाँ रखते हैं तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पर होगा, यहीं पर तो होगा, बोलो अजय। अगर हम सुरेश को यहाँ पे रखते हैं तो इसका मतलब है सुरेश का जो लेफ्ट कहाँ पर होगा, ये होगा, और जहां पे कौन बैठा है, सोनू। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सुरेश कहां पर आएगा, यहीं पे तो आएगा। बोलो दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। अगर यहाँ पे सुरेश और कमल एक दूसरे के अपोजिट, यहीं पे पॉसिबिलिटी है बैठने की, अगर दोनों यहाँ पर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब कि सुरेश के ठीक लेफ्ट में अजय है। तो अब यहाँ पे अगर सुरेश बैठा है तो इसका लेफ्ट पे तो सोनू बैठा हुआ है, इसका मतलब सुरेश यहाँ पर होगा, तो कमल कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, अजय आ गया। इतना क्लियर हो गया, तो मतलब ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी में देखें तो कमल और सुरेश यहीं पे आपस में आ सकते हैं। अगर मान लो सुरेश को यहाँ बैठेंगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, उस पे यहाँ पे अभी बैठा है, तो इसका मतलब कहाँ होगा, सुरेश कहाँ पे आ सकता है, यहीं पे आ सकता है। दूसरे वाले केस में अगर सुरेश यहाँ पर आ गया तो उसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, राइट ये तो लेफ्ट ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, अजय हो गया। लो ये भी क्लियर हो गया, तो अभी पॉसिबिलिटी बन गया, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि
सोनू और इतना ये भी क्लियर हो गया। पवन और सोनू के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि पवन और सोनू के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, और इसमें भी देखोगे पवन सोनू के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, मतलब ये भी क्लियर हो गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट, इतने पॉइंट क्लियर हो गया। अब बचे दो पॉइंट। अब देखो अजय के सेकंड लेफ्ट में कौन है? मोहित है, मतलब अजय के दाएं तरफ लेफ्ट में, तो अजय कहां पर? इधर है, और उसके सेकंड लेफ्ट में मतलब 1 2, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे कौन आएगा? मोहित आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें अजय, तो अब यहाँ पे ये क्या डायरेक्शन इसका? इधर है, तो अजय का डायरेक्शन अगर फेस यहाँ पर है तो उसका लेफ्ट कहाँ? इधर होगा, तो मोहित कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। बोलो, इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखो कि मोहित के थर्ड राइट पे कौन है? जतिन है। मोहित के थर्ड राइट पे, तो मोहित कहाँ पर? देखो मोहित के थर्ड राइट में जतिन। अब यहाँ पे देखो एक चीज, मोहित और जतिन, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मोहित और जतिन कहां पर आ सकते हैं। मोहित यहां पर है, मोहित जतिन के थर्ड राइट पे कौन है? यहाँ पे स्टेटमेंट नाम पढ़ लो, यहाँ पे लिखा भी है इसमें कि मोहित कहाँ गया सेंटेंस, यहाँ पे आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा भी है कि एंड मतलब किसके लिए? मोहित के लिए। इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जतिन, जतिन के थर्ड राइट पर कौन है? मोहित है। तो जतिन के थर्ड राइट में मोहित है, इसका मतलब क्या होगा? जतिन कहाँ पर होगा? एक ही पोजीशन बचा, इसके राइट पे, थर्ड राइट मतलब 1 2 3, यहाँ पे कौन है? मोहित है। अगर मान लो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी केस बन रहा है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोहित कौन है? मोहित कहाँ बैठा हुआ है? अजय के सेकंड लेफ्ट में है। तो अब अजय के सेकंड लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो राइट इसका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, जिसपे अभी बैठा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे मोहित आना चाहिए, जिसपे कहाँ आ गया? अभी आ गया। इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता। अगर यहाँ भी हम बात करें अजय, अब अजय यहाँ पर है तो उसका मतलब राइट यहाँ पर होगा, लेफ्ट यहाँ पर होगा, तो अजय की लेफ्ट में देखो, लेफ्ट कहाँ आ जाएगा? इधर जाएगा। और क्या बोल रहा है? अजय के सेकंड लेफ्ट में मोहित है, जिसका मतलब अजय के सेकंड लेफ्ट में मोहित यहाँ पे बैठ गया। सुरेश कमल एक दूसरे के अपोजिट पे है, तो सुरेश यहाँ पे, तो कमल यहाँ पर हो गया। बोलो, क्लियर हो गया। अब कौन बचा यहाँ पे? एक बचा कौन? जतिन। तो जतिन कहाँ पर होगा? यहीं बैठेगा, ये क्लियर हो गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों पॉसिबिलिटी आप बनाओ। उसके बाद देखो क्या, एक बार फिर समझा दे रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अजय के सेकंड लेफ्ट में मोहित है, जतिन के थर्ड राइट पे मोहित बैठा हुआ है, पवन और सोनू के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, सोनू और अभी, सोनू के अभी के सेकंड लेफ्ट में सोनू है, और सोनू क्या है? मिडिल पे है। तो हमने क्या किया है? पहले सोनू को यहाँ पे बैठा दिया बीच में, कहीं भी यहाँ पे सोनू बैठ गया। जब यहाँ पे सोनू आ गया तो देखो सोनू क्या है? अभी के सेकंड लेफ्ट में है, तो अभी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तभी तो ये देखो, क्योंकि इसका राइट इधर हो गया, क्योंकि सोनू क्या है? अभी के सेकंड लेफ्ट में, जिसका मतलब सोनू के राइट पे कौन है? सेकंड राइट में अभी होगा, तो सोनू इधर है, तो इसका सेकंड राइट यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, और ये पॉइंट क्लियर हो गया। पवन सोनू के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो अब पवन कहाँ बैठेगा? दो जगह छोड़ करके पवन बैठेगा सोनू के। हो सकता है दो जगह यहाँ पे छोड़ सके, यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ बैठे। तो पहली केस हमने क्या किया है? इसको पवन को यहाँ पे फिक्स कर दिया, पवन को यहाँ फिक्स किया। दूसरे केस में पवन को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। बस अभी इतना क्लियर हुआ, मतलब 3 पॉइंट मुझे क्लियर हो गया। अभी कह रहा है कमल और सुरेश क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन बैठे हैं, पवन और सुरेश। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बैठ नहीं सकता पवन या सुरेश, क्योंकि इसके अपोजिट में अभी है। अब यहाँ पे बैठ सकता है क्योंकि इन दोनों के अपोजिट में ही है। कमल सुरेश यहाँ भी आ सकते हैं, हो सकता है सुरेश कमल यहाँ भी आ सकते हैं। तो अब पहला केस तो ये बन गया। दूसरा केस, अगर पवन यहाँ बैठा तो सुरेश कमल आपस में यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन एक चीज कह रहा है, अजय के इमीडिएट लेफ्ट में सुरेश है, तो इसका मतलब सुरेश के इमीडिएट लेफ्ट में अजय है, तो इसका मतलब समझ रहे हो? तो सुरेश यहाँ पर बैठेगा, तभी इसके लेफ्ट में क्या आ गया? अजय आ गया। अगर सुरेश यहाँ बैठेगा तो उसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा? अजय यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि अजय के सेकंड लेफ्ट में मोहित है। तो अब देखो अजय के सेकंड, तो अजय कहाँ पर है? इधर बैठा है, तो इसका राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो सेकंड लेफ्ट मतलब पहला दूसरा, तो उसमें मोहित आना चाहिए, जो अभी आ गया। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। अगर अजय यहाँ पर है तो उसका सेकंड लेफ्ट कहाँ होगा? 1 2, तो ये हो गया मोहित यहाँ बैठ गया। तो अजय के सेकंड लेफ्ट में मोहित आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया।
अब मोहित, अब क्या देखो जतिन के थर्ड राइट पे कौन है, मोहित है, तो मोहित के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा, जतिन आ जाएगा। तो मोहित कहां पर है, इधर है, और उसका राइट इधर है, तो लेफ्ट कहां इधर होगा। तो अब क्या रहा है, यहाँ पे लिखा भी स्टेटमेंट आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा भी स्टेटमेंट, यहाँ पे कहां गया, अब देखो पहले स्टेटमेंट यही भी लिखा हुआ है, मोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अजय एंड थर्ड राइट ऑफ जतिन, जतिन के थर्ड राइट में। तो इसका मतलब जतिन के थर्ड राइट में मतलब मोहित के क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर बैठा हुआ इसका मतलब जतिन यहाँ पर बैठेगा, तो इसके राइट में 1 2 3, इसके जतिन के थर्ड राइट पे कौन हो गया, मोहित। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी केस नहीं है, पॉसिबिलिटी केस ये बनेगी। तो ये आपका पिक्चर सारा इवेंट क्लियर हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऑल लेवल हाई लेवल है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज हम पहले इसका रफली ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका पिक्चर बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन। देखिए 8 पर्सन SRNLMTO&P आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, जिसका सेंटर की तरफ फेस है। तो एक आप क्या बनाओगे, एक सर्कल बना दे। यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसमें 8 लोगों को बैठाना है, और इसमें 8 लोग बैठाना है, मतलब एज सबका फेस सेंटर की तरफ है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं, और सबका फेस सेंटर की तरफ है। और जो जो बोल रहा है पहले इसको रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें आप देखो, 8 पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट प्रोफेशन, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर एंड सुपरवाइजर। दे आर नॉट नेसेसरी सीटेड इन द मेंशन ऑर्डर, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में बैठे हो। लिखा है एम इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब एम क्या है, थर्ड लेफ्ट है किसके, ओ के। एम ओ के थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। उसके बाद द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। तो पहले यहाँ पे देखो ओ को आप कहीं बैठा सकते हो, तो ओ के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, एम है। तो ओ को हमने यहाँ किया कि यहाँ बैठाया, और इसके थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन है, एम है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद लिखा है डॉक्टर इज टू इमीडिएट राइट ऑफ एम। तो डॉक्टर जो है मतलब डी आर, वो इमीडिएट राइट है किसके, एम के। तो एम का देखो राइट क्या होगा, एम अगर यहाँ पर है तो इसके ठीक इमीडिएट देखो राइट क्या होगा। अगर इसका यहाँ पर डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉक्टर कहाँ पर हो जाएगा, आपको यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, द डॉक्टर इज इमीडिएट राइट ऑफ एम। तो एम के इमीडिएट राइट पर, तो एम यहाँ पर है, तो एम का इमीडिएट राइट कहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ बैठा तो यहाँ पर। तो डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे डी आर, इसको हमने लिख दिया डी आर। इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ो, एम इज नॉट अ रिपोर्टर, एम रिपोर्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम इज नॉट रिपोर्टर, ठीक है। अब उसके बाद लिखा आर इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पी। आर क्या है, पी के फोर्थ राइट पर है। जब भी आर पी के फोर्थ राइट में हो या फोर्थ लेफ्ट में, इसका मतलब वो आमने और सामने है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो आर और पी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये कहना चाह रहा है। तो अभी तो हमें पता नहीं आर पी कहां पर होगा, छोड़ दो। उसके बाद लिखा नाइदर आर नॉर पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो एम के पड़ोसी कौन नहीं है, न तो आर है न तो पी है, न तो आर आएगा और न ही पी आएगा, सही। इसके पे क्रॉस लगा दिया, तो मतलब कि एम के इसके दोनों साइड ना तो एम आएगा ना तो आर आएगा। इसको थोड़ा सा सही लिख दे रहे हैं, जिससे क्लियर हो जाएगी। एम है और यहाँ पे क्रॉस लगा करके आर पी, यहाँ पे किया आर और पी, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है टी इज अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। मतलब टी कौन है, टीचर है। सबसे पहले ही पता है क्या है, टी टीचर है और कहां बैठा हुआ है, डॉक्टर के थर्ड राइट में बैठा हुआ। मतलब डी आर जो है वो थर्ड राइट पर है, इसके डॉक्टर, देखिए यहाँ पे लिखा है एंड टीचर, मतलब टी वो जो बैठा हुआ है डॉक्टर के थर्ड राइट पर है। तो इसका मतलब डॉक्टर कहाँ इधर है
और इसका थर्ड राइट कहाँ होगा, मतलब 1 2 3, तो ये कौन है, टी, जो टीचर बैठा हुआ है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे पढ़ते थे, शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। तो अब शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर वो कहाँ बैठा हुआ, सिटिंग सेकंड लेफ्ट, मतलब सेकंड लेफ्ट किसके, टी के। तो टी का सेकंड लेफ्ट क्या है, तो राइट देखो इधर है, लेफ्ट इधर होगा, तो शॉपकीपर यहां पर है। ठीक, अभी तो पता नहीं, उसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पेंटर इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। जो पेंटर है, यहां पे लिखा हमने पेंटर, वो क्या है, सेकंड लेफ्ट के राइट, सेकंड लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट है किसके, एम के। तो एम का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, एम यहां पर है, राइट यहां हो गया, तो लेफ्ट यहां पर हो जाएगा, तो पेंटर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है एस इज अ क्रिकेटर। एस क्या है, क्रिकेटर है, इतना क्लियर है, एस क्रिकेटर है। इज सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। तो टी और पी के बीच में कौन बैठा हुआ, देखो टी और पी के बीच में एक जगह खाली होना चाहिए। तो टी अगर पी यहां पर होगा तो यहां पर ओ फिक्स है, तो इसका मतलब टी और पी, मतलब पी कहां पर होगा, यहां पर होगा, तभी एस क्या होगा, यहां होगा। और यहां पे कौन बैठा है, क्रिकेटर बैठा है। समझ में आ गया दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया। तो अब देखो सब एलिमेंट, अब उसके बाद लिखा हुआ है द अकाउंटेंट इज सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। जो अकाउंटेंट है वो कहाँ है, सेकंड राइट है, सेकंड मतलब टू आर, सेकंड राइट किसके, क्रिकेटर मतलब एस के। तो अब देखो एस का, एस यहां पर है, तो उसका राइट कहां, उधर जाएगा, तो यहां पे कौन बैठा है, अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट। अब बचा क्या इसमें, देखो उसके बाद लिखा एन इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो एन जो है वो थर्ड लेफ्ट किसके, टी के। तो टी कहां पर, इधर है, तो उसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये, 1 2 3, तो एन कहां पर है, यहां पर एन बैठ गया। तो अब बचे कौन, इसमें देखो सारे हो गए, इसमें बचा कौन है, यहां पे आप देख लो, एस हो गया, आर, आर बचा हुआ है, और एन हो चुका है, एल, तो देखो आर और एल, ये आपका दो बचा हुआ है। तो अब आर कहां पर होगा, आप देखो यहाँ पे कुछ और कहीं लिखा होगा, एक चीज लिखा है कि एन के बगल में आर नहीं होना चाहिए। तो एन कहां पर है, इधर, तो एन के बगल में ना आर इधर होगा ना इधर होगा, इसका मतलब आर कहां पर हो सकता है, यहीं पे तो हो सकता है, शॉपकीपर पे। अगर आर यहां पर आ गया तो इसका मतलब एल यहां पर ही होगा। ये था क्वेश्चन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का, और बहुत आराम से आप करते जाइए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 लोग हैं, आठों का सेंटर की तरफ फेस है। पहला कह रहा है कि ओ के थर्ड लेफ्ट में एम है, तो ओ यहाँ पे हमने कर दिया फिक्स, ओ को कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे किया, इसका राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पर है, तो ओ फिक्स हो गया, इसके बाद एम फिक्स हो गया, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एम के इमीडिएट राइट में कौन है, डॉक्टर है, तो एम यहाँ पर है, इसका इमीडिएट राइट यहाँ पर, और डॉक्टर भी फिक्स हो गया, तो ये भी सेकंड वाला हो गया। एम क्या रिपोर्टर नहीं है, तो एम रिपोर्टर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर पी क्या होंगे, दोनों आमने सामने होंगे, तो आर और पी क्या, देखो अब आर कहाँ होगा अभी नहीं पता, आगे चलते हैं। एम का पड़ोसी, ना एम और आर होना चाहिए, ना तो पी होना चाहिए, कोई बात नहीं। टी क्या है, टीचर है, और टी देखो डॉक्टर के थर्ड राइट में कौन है, टीचर है, डॉक्टर कहाँ पर, इधर है, तो इसका थर्ड राइट मतलब यहाँ पे कौन हो गए, टीचर, मतलब ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। और टी कौन है, टीचर, ये भी क्लियर हो गया, मतलब ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर। टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, शॉपकीपर है, तो टी यहाँ है, तो लेफ्ट कहाँ, इधर होगा, तो शॉपकीपर भी फिक्स हो गया, मतलब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है, पेंटर है, तो एम का राइट ये है, तो लेफ्ट कहाँ, इधर होगा, तो वो भी पेंटर, ये भी क्लियर हो गया, ये भी हमने यहाँ पे टिक कर दिया। एस क्या है, क्रिकेटर है। अब यहाँ पे एस क्रिकेटर है और ये टी पी के बीच बैठा है, तो देखो एस तो यहाँ पे आ नहीं सकता, टी और पी के, पी अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ओ फिक्स है, तो इसका मतलब पी यहाँ पर होगा, और इसके बीच में एस, वो भी क्रिकेटर है, वो भी क्लियर हो गया। एस के सेकंड राइट में कौन है, अकाउंटेंट, तो एस का सेकंड राइट मतलब राइट कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो 1 2 यहाँ पे क्या हो गया, अकाउंटेंट। और टी के थर्ड लेफ्ट में एन है, तो टी यहाँ पर है, थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3 यहाँ पे एन हो गया। तो अब इसमें देखो सारे प्रोफेशन क्लियर हो गए, एन एस ओ टी सब क्लियर हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि एम के बगल में ना आर आना चाहिए तो पी आना चाहिए, तो एम के बगल में ना तो यहाँ पे क्या है,
आर आ रहा है ना तो पी। तो अब यहाँ पे देखो आर तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अब पी भी नहीं आ सकता, ये भी क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज ये भी कह रहा है कि एन क्या है, यहाँ पे रिपोर्टर नहीं है। तो अगर एन रिपोर्टर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, रिपोर्टर कौन होगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बचा, एक बचा। अगर एक बचा, सारे प्रोफेशन में से 7 प्रोफेशन क्लियर हो गए, तो ये जो कौन सा बचेगा, सुपरवाइजर। तो ये क्या होगा, सुपरवाइजर का पोस्ट होगा। एन कौन होगा, सुपरवाइजर होगा। तो सारे प्रोफेशन क्लियर हो गए। तो आप पिक्चर यहाँ बनाओ, उसके बाद इसको डायग्राम बनाओगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन लेवल अगर बढ़ता है हाई लेवल तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले उसको रफली क्या करोगे, पिक्चर बनाओ, और उस पिक्चर से क्या करेंगे हम, जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको हम फॉर्म करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा।